हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है। तो कनाडा विश्व का पहला देश बन गया है जिसने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है और उस वैक्सीन का नाम है कोवीफैंच और ये प्लांट बेस्ड कोविड-19 की पहली वैक्सीन है। बायोफार्मा कंपनी मेडिकागो और गैलेक्सो स्मिथक्लाइन ने इस वैक्सीन को तैयार किया है और वैक्सीन को मतलब इसका जो प्रभाव है ना वो सभी वर्ग में सभी उम्र के लोगों के लिए जो है इस पर अध्ययन के रूप में लिया गया है। लेकिन कनाडा सरकार ने फिलहाल 18 से 64 वर्ष के उम्र के लोगों के लिए इसके उपयोग की मंजूरी दी है। मेडिकेगो द्वारा पौधे को जीवित कारखानों के रूप में उपयोग किया जाता है और इन पौधों का उपयोग वायरस जैसे कणों को विकसित करने के लिए किया जाता है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन की नकल करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल जो है विश्व स्तर पर 1 मार्च को कानून के समक्ष और आम लोगों के व्यवहार में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। यानी सभी लोग एक समान हो, किसी भी प्रकार का, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या कमाई के आधार पर हो, उम्र के आधार पर हो या लिंग के आधार पर हो या स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर हो, रंग, नस्ल, व्यवसाय, यौन अभिन्यास, किसी भी आधार पर हो, सभी लोग क्या है एक बराबर हैं। और अगर कोई भेदभाव करता भी है तो उस भेदभाव को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर देता है जो है शून्य भेदभाव दिवस। और शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत 2013 में विश्व एड्स दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम के द्वारा की गई थी और पहली बार ये दिवस जो है 1 मार्च 2014 को मनाया गया। शून्य भेदभाव दिवस का जो लक्ष्य है वो ये है कि बेहतर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतियों के माध्यम से लोगों के अधिकारों की रक्षा कर उनके सम्मान को बनाए रखना। और अगला प्रश्न है, 28 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो 28 फरवरी 2022 को माधवीपुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये सेबी की पहली महिला प्रमुख और नियामक विकास की जो नियामक निकाय है उसकी अध्यक्षता करने वाली पहली गैर IAS भी हैं। सेबी के मौजूदा चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल 5 वर्ष का अध्यक्ष के रूप में पूरा करने के बाद 28 फरवरी को ख़त्म हुआ और माधवीपुरी बुच जो हैं ये वित्तीय बाज़ारों में 3 दशकों से अधिक का इनको एक्सपीरियंस है और 5 अप्रैल 2017 और 4 अक्टूबर 2021 के बीच ये सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी। सेबी में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने निगरानी और सामूहिक निवेश योजनाओं और निवेश प्रबंधन जैसे विभागों को भी संभाला है। अब थोड़ा और जानते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बारे में। तो ये बोर्ड जो है वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है, यानी कि एक कानूनी निकाय है। और सेबी की उद्देशिका में सेबी के मूल कार्यों में प्रतिभूतियों यानी कि सिक्योरिटीज़ में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण, प्रतिभूति बाजार यानी कि सिक्योरिटीज़ मार्केट के विकास का उन्नयन और विनियमन या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना शामिल है। इसका मुख्यालय मुंबई में और क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा। तो दिल्ली में स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स से लैस भारत का पहला कचरा इको पार्क 20 एकड़ क्षेत्रफल में खोला जाएगा और बढ़ते कचरे का निपटान करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए पुनर्चक्रण और पुनर्निर्माण सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। वेस्ट इको पार्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल, PC के जो द्वितीय उत्पाद बिक्री बाजार के रूप में अधिकृत नवीनीकरण बाजार इसमें शामिल होगा।
ई कचरे को चैनलाइज करने के लिए 12 जोन में यानी कि 12 क्षेत्र में कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे और ई कचरा इको पार्क अनौपचारिक क्षेत्र के ऑपरेटरों को औपचारिक पुनर्चक्रण के रूप में तैयार करने के लिए बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करेगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किसने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता? तो स्पेन के राफेल नडाल ने ब्रिटेन के कैमरून नूरी को 6-4, 6-4 से हराकर मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट अकापुल्को में पुरुष सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता है और राफेल नडाल ने अपना 91वां ATP खिताब जीता है। वहीं वर्ष 2022 में उनका यह तीसरा खिताब है। उन्होंने इससे पहले वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जीता था और अकापुल्को में नडाल का यह कुल चौथा खिताब है और इससे पहले उन्होंने यहाँ वर्ष 2005 में, 2013 में और 2020 में खिताब जीता था। और इस बीच डबल्स फाइनल में फेलिसियानो लोपेज और स्टेफानोस सिपास ने मार्सेलो अरेवालो और जूलियन रोजर को 7-5, 6-4 से हराकर खिताब जीता था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि इमनाती क्या है? तो इमनाती जो है वो चक्रवात है। फरवरी-मार्च 2022 में मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात इमनाती ने कहर बरपाया अपना और जिससे जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया और मेडागास्कर 5 हफ्तों में अपना चौथा चक्रवात इमनाती के रूप में देख चुका है। इससे जो है मनाकारा के दक्षिण पूर्वी जिले के ठीक उत्तर में लैंडफॉल बनाया है इसने और 5 फरवरी को एक और चक्रवात जो है बदसिराई ने द्वीप पर तबाही मचाई थी जिससे जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ था। वहीं जनवरी में आए उष्णकटिबंधीय तूफान एना की दस्तक ने 21,000 जो लोग हैं अभी भी अस्थापित हैं, इधर उधर हैं और उष्णकटिबंधीय तूफान दुमाको ने 5,000 लोगों को प्रभावित किया और हर साल नवंबर और अप्रैल के बीच यह द्वीप जो है वो कई चक्रवातों और तूफानों से ग्रस्त रहता है। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो फरवरी 2022 में उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ। उन्होंने 7 दिसंबर 1989 से 5 मार्च 1990 तक और 6 दिसंबर 1999 से 5 मार्च 2000 तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया और दिसंबर 1999 में उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया जब उस समय मुख्यमंत्री गिरधारी गमांग को उड़ीसा तट पर टकराने वाले 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद राहत और पुनर्वास उपाय जो थे ना उसमें जब असफलता मिली जो है गिरधारी गमांग को तो उन्हें उस कारण उनके पद से उनको हटाया गया और उसके बाद जो है विस्वाल ने कार्यभार संभाला मुख्यमंत्री पद का। और विस्वाल ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत झारसुगड़ा जिले की किरमिरा पंचायत समिति के अध्यक्ष के रूप में की थी और यह पहली बार वर्ष 1974 में लाइकेरा निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 27 फरवरी 2022 को इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन यानी कि IJF के मानद अध्यक्ष के पद से किसे हटाया गया है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है ये इनको 27 फरवरी को इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन यानी कि IJF के मानद अध्यक्ष के जो पद है उसका दर्जा इनसे छीन लिया गया है। IJF ने साल 2008 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना मानद अध्यक्ष नामित किया था और 69 वर्ष के पुतिन जूडो में जो है ब्लैक बेल्ट इनको मिला हुआ है और नियमित तौर पर ये जूडो भी करते हैं और इनके द्वारा यह एक सहायक के रूप में जूडो पर लिखी गई किताब जिसमें जूडो इतिहास, सिद्धांत और अभ्यास के ये जो हैं सहलेखक भी हैं, सहयोगी हैं। और विश्व के सबसे बड़े क्लब टूर्नामेंट चैंपियंस लीग के फाइनल्स की मेज़बानी रूस से छीन ली गई है और इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का क्वालिफाइंग राउंड फार्मूला 1 रशियन ग्रांड प्रीमियर
और वर्ल्ड कप इसकी भी इवेंट और 44वां शतरंज ओलंपियाड को भी रूस में आयोजित नहीं किया जाएगा। और मूल रूप से यूरोप और अर्जेंटीना के जूडो संघ से बने अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ यानी कि IJF की स्थापना जुलाई 1951 में यानी कि 1951 में हुई थी। और वर्तमान समय में IJF के सभी महाद्वीपों पर लगभग 200 राष्ट्रीय संघ हैं और इसका मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में है। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।